एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया में वार्ता हो रही थी। लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु इस कलयुग में कुछ भी कर लो पर हमको मानने वाले ज्यादा हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें मानने वाले भी अभी हैं संसार में। तो ठाकुर जी ने और मैया ने तय किया, चलो आज एक बार आजमा के देख लेते हैं धरती पे चल के कि किसकी ज्यादा पूजाई चल रही है। ठीक है, चलो चलते। तो ठाकुर जी एक सन्यासी का वेश बना के एक व्यक्ति के घर पहुंचे जो नियमित रूप से भैया अपना जो भी हो भजन पूजा करता था नियमित। ठाकुर जी पहुंचे संत के वेश में, भैया क्या आज रात के लिए भोजन और आश्रय मिल सकता है क्या? अरे जरूर महाराज, पधारो पधारो प्रभु पधारो। खूब सुंदर भोजन कराया आज जी। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी मैया एक बूढ़ी एक वृद्धा का वेश बना के आई, एक वृद्ध स्त्री का वेश बना के। अब बूढ़ी मैया आई, बेटा आज का एक भोजन मिल सकता है क्या तुम्हारे दरवाजे पर? अरे अरे मैया पधारो पधारो पधारो। भोजन मैया किसमें ग्रहण करोगी? अपने बर्तन दो। नहीं 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 नहीं, हम किसी और के बर्तन में नहीं पाते, हम अपना बर्तन लेके चलते हैं। फटी सी झोली के अंदर से लक्ष्मी जी ने बढ़िया सोने चांदी के जड़े हुए बर्तन निकाले, हीरे लगे हुए बर्तन। इतनी बड़ी थाल जिसमें हीरे जड़े, ग्लास जिसमें हीरे जड़े। ज्यों देखा वो भगत जी की आंखें फटी की फटी। ये फटही झोली में करोड़ों का माल पड़ा है। कटोरी हीरे वाली, ग्लास हीरे वाले, चम्मच तक में हीरे मड़ी माड़िक के जड़े। अब कटोरी बर्तन थाली निकाली, अब इस परोसने पे ध्यान कम, थाली पे ज्यादा परोसा। अच्छा भोजन पा लिया बूढ़ी मैया ने, लक्ष्मी मैया ने। बोला माता जी हम लाइए आपका बर्तन धो के स्वच्छ करके आपको दे दें। लक्ष्मी मैया ने कहा, नहीं 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 बेटा, हम जिस बर्तन में एक बार पा लेते हैं दोबारा उसमें नहीं पाते हैं। जो हमको पवाता है प्रसाद वो बर्तन हम उसी को दे देते हैं, हम नहीं रखते अपने पास। अरे माता जी बड़ी कृपा। अब भगत जी ने सोचा ये माता जी एक आध महीना रह जाए हमारे यहाँ तब तो हम निहाल हो जाए। माता जी आप कृपा करके हमारे घर ही की सेवा स्वीकार करो। कहाँ जाओगी भटकते, यहीं रहो, यहीं भोजन प्रसादी पाओ। तब तक लक्ष्मी मैया ने कहा, बेटा रह तो जाती पर जिस घर में साधु बैरागी रहते हैं ना, हम उस घर में नहीं रहते हैं। अब इतना कहना ही बढ़ता। भगत जी ने कहा, बाबा जी अपना दंड कमंडल समेटो, निकलो यहाँ से। अब ठाकुर जी सकुचाए जाने लगे। इतने में लक्ष्मी मैया ने बोली, सरकार निकल रहे हो कि धक्का लगवाऊं? चले जाएंगे खुद से। तब समझ में आया कि माया को सब जग भजे पर माधव भजे ना कोई। और जिसने समझ लिया भैया माया और मायापति दोनों जीवन के लिए आवश्यक है, माया जीवन जीने के लिए आवश्यक है तो मरने के बाद के लिए मायापति की कृपा आवश्यक है। सारे पैसे यही हो जाएंगे। हम बीमार भी होंगे ना, और अगर बैंक में भी करोड़ों रुपए पड़े हैं तो निर्णय कोई दूसरा ही लेगा कि इसकी बीमारी में ये पैसा लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। ये निर्णय भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तो ऐसी घटना है कि लाश से भी स्टैंप पे मोहर लगवा लेते हैं। आप कहाँ गलतफहमी में जी रहे हो? तो जीते जी तो इतनी व्यवस्था लेके चले भैया कि ठाकुर जी आपका भजन भी बनता रहे और दुनिया का काम भी चलता रहे। संत से मिले, आगे मेरे प्रभु जब बढ़े हैं तो पंचवटी निवास की कथा आती है। पंचवटी में जब रघुनाथ जी निवास कर रहे, एक दिन इस पंचवटी में रावण की बहन का आगमन हुआ। क्या नाम है? जोर से बोलिए। सूर्पनखा रावण के बहिनी। वो स्वामी जी के सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सुगई धारा, पंचवटी सुगई धारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष
नमो समनारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। देखेऊ खोज लोक तिहु नाही, देखहु खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। ये सूर्पनखा आई है। जैसे सूर्पनखा आई तो दूर से उसकी निगाह पड़ गई दोनों भैया पे। अच्छा, कुबुद्धि कैसी, जैसे अभी जयंत के प्रसंग में हमने चर्चा करी कि जिसके आंख में जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। भक्ति बगल में विराजमान है, पर भक्ति पर सूर्पनखा की निगाह नहीं गई। भगवान पर भी तो गई, पर भगवान के ऐश्वर्य पर या भगवत्ता पर नहीं गई, केवल भगवान के रूप पर गई। वो भी प्रेम दृष्टि से नहीं गई, वासना दृष्टि से गई। दोनों को जब देखा, अब दोनों को देखने के बाद सूर्पनखा की स्थिति क्या है? देख विकल भई जुगल कुमार। दोनों को देख करके सूर्पनखा व्याकुल हो उठे, और व्याकुल हुई तो अब उसने क्या किया? सुंदर स्वरूप बनाया। अभी तो राक्षसी बन के घूम रही है, तो बढ़िया डेकोरेशन करके आई, फिर अच्छे से खूब सज धज के आई। आते ही राम जी के पास पहुंची। अरे भगवान के पास जाओ तो ना हाल चाल लो, कम से कम प्रणाम तो करना एक स्वभाव बनना चाहिए ना। भगवान के सामने सीधी पहुंची और जा करके कहती है, सुनो तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। आपकी जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। कितनी सुंदर जोड़ी विधाता ने बनाई है। और हमको लगता है जब हम दोनों के जैसा कोई है ही नहीं, हम ही दोनों हैं, तो ऐसा करना चाहिए, अब हम दो को मिलकर एक हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा मतलब? बोला आप हमसे विवाह कर लो। कितनी अच्छी सुकन्या होगी जो पहली मुलाकात में जाके किसी के सामने सीधा शादी का ऑफर रख दे, हमसे ब्याह कर लो। ठाकुर जी मुझे भी कहा कि देवी आप ध्यान से देखो, हमारे बगल हमारी अर्धांगिनी बैठी है, और हमने एक पत्नी व्रत का नियम ले रखा है, संकल्प। सूर्पनखा कहती है कोई बात नहीं, आज के बाद 2 पत्नी व्रत का संकल्प ले लेना। संकल्प लेने में अब राक्षसों के लिए संकल्प का क्या मोल है? कोई मोल है क्या? आप विवाह करो। आपको पता है मैंने अपने लायक दूल्हा तीनों लोक में ढूंढा, पर हमारे लायक दूल्हा हमको तीनों लोक में ढूंढने पर भी, अबे कितनी संस्कारी है जो खुद ही घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है 3 लोक में। ठाकुर जी मुस्कुरा भर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अब आप भी ना देखो, ऐसा नहीं है कि आप हमें पूरे पक्के पक्के अच्छे लग गए, पूरे नहीं। मन माना कछु तुम ही निहारी, पूरे तो नहीं अच्छे लगे आप भी, पर थोड़े ठीक लगे हो। वो एक कहावत है ना, वो अंग्रेजी की कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ ही ठीक है। पूरे आप भी ठीक नहीं लगे, पर ठीक है, आप हमारे काम चल जाएगा। इस राक्षसी का भगवान में भी मन पूरा नहीं अटका। क्या पता पूरा लग जाता तो भी शायद ये सारी गलतियां नहीं होती। पूरे नहीं, मन माना कछु। राम जी ने कहा कछु? बोला हाँ कछु, क्योंकि आप काले हो, मैं तो कितनी गोरी, देखो दूध जैसे। अब कोई पूछे कि ये दूध जैसे बनने में कितना मेहनत लगी है, अभी आधा घंटा बाद ही पता चल जाएगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं देवी, हम नहीं कर सकते विवाह। फिर अहै कुमार मोर लघु भ्रात, लेकिन आप निराश भी नहीं जाओगी, क्योंकि हमारे दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं जाता। तो सुनो, यहाँ से वो थोड़ी दूर पर देखो, जो गोरे गोरे दिखाई दे रहे ना। बोला ओहो वो गोरे वाले? बोला हाँ हाँ वही वही गोरे वाले।
बोला उनके पास अपना विवाह वाली फाइल लेके पहुंच जाओ, पक्का वो साइन कर देंगे। मना तो नहीं, अरे मना का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतनी सुंदर सुकन्या को कोई मना करेगा? जाओ 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 जाओ। ये एक सेकंड रुके बिना फाइल समेट के लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए। अब वहां पे भी जाके अपना जितना बाजा राम जी के सामने बजाया था, दोबारा टेप लगाया, दोबारा बजाया। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगमा ही देखे खोजी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कुछ तुम ही निहारी। पूरा बाजा दोबारा बजाया। हम बहुत ढूंढे अभी तक मिला नहीं। और सबसे बड़ी ये झूठी क्या झूठ बोल रही, कह रही मैं कुंवारी हूँ। अब बताओ, इसके पति को मार भी चुके हैं, कुंवारी भी नहीं है, शादीशुदा भी नहीं है, विधवा है, और कह रही है हम कुंवारी हैं। राम जी ने भी कहा जाओ, जब तुम कुंवारी हो तो फिर लक्ष्मण जी कहाँ से कुंवारे नहीं है, वो भी कुंवारे ही है। जाओ। वहां पहुंची और लखन लाल ने जैसे प्रस्ताव रखा उनके सामने, आप हमसे ब्याह कर लो। लखन लाल ने कहा सुंदरी सुनो, मैं उनकर दासा, हे सुंदरी। अब जैसे सूर्पनखा ने कान में से सुना सुंदरी कह रहे हैं, इसका मतलब हमारी बात पक्की पक्की। सुंदरी तभी तो कह रहे ये बिल्कुल मोहित हो गए हमारे स्वरूप पे। अरे अभी तो ठीक से देखा नहीं है तब सुंदरी कह रहे हैं, और एक नजर भर के देख लेंगे तब तो हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाएगा। और लखनलाल देख क्यों नहीं रहे हैं? लखनलाल सोच रहे हैं अगर हमने देख लिया तो तुम बंदरी बनने के लायक भी नहीं रह जाओगे, इसीलिए नहीं देख रहे हैं तभी तक ठीक है। ये कहती है विवाह करो, तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो तुम्हें रानी बनना है कि दासी? बोला हम काहे को दासी बने हैं? राजा की बहन हो कि बड़ा मैं दासी बनूंगी? ना 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 ना, रानी। तो लक्ष्मण जी ने कहा गलत एड्रेस पे आ गई हो, हम दास हैं, हमसे ब्याह करोगे तो दासी बन जाओगी। वो जो बैठे हैं ना वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो राजा है। बोला पर काले हैं। बोला अरे काले हैं तो क्या हुआ, कोई बात इससे दिक्कत? राजा है, हम दास हैं। हाँ हाँ ठीक है सही बात कहते हैं, दासी काहे को बनेंगे, हम तो रानी बनेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत सुंदर, जाओ दोबारा। फिर पहुंची और जाके कहती है देखो आप ऐसे हमें दास वास के पास मत भेजिए, आपको क्या लगता है हम दासी बनेंगे किसी की? रानी बनेंगे, रानी। और आप राजा हो तो आप ब्याह करो हमसे ताकि हम रानी बन जाए। राम जी ने कहा अरे देवी, अरे उसकी मजाक करने की आदत है, थोड़ा विनोदी स्वभाव का है हमारा भाई। अरे कैसे वो दास हो जाएगा जब मेरा ही भाई है? अगर मैं राजा हूँ तो वो भी तो है कुछ, दास वास नहीं है, वो गलत फहमी हो गई होगी। फिर तुम फाइल लेके उन्हीं के पास जाओ। फिर वहीं पहुंची। अब जितने लोगों के मन में सूर्पनखा के लिए हमदर्दी हो कि ये बेचारी तो प्रेम करती थी और प्रेम करने वाले के नाक कान काट दिए गए, तो ऐसे प्रेम वाले का तो नाक कान नहीं गर्दन भी काट देनी चाहिए। ये कोई प्रेम है? लुढ़क के इधर, लुढ़क के उधर, लुढ़क के यहाँ, लुढ़क के वहाँ, मतलब जो मिल जाए उसी से प्रेम? ये कोई प्रेम होता है क्या? अरे प्रेमी का तो स्वभाव ऐसा, जहाँ एक बार निगाह अटक गई फिर दुनिया की कोई सुंदरता आ जाए वहां से मन हट नहीं सकता। जही कर मन रम जा ही सन तही ते ही सन का, इसका नाम तो प्रेम है। और प्रेम यहाँ पे ये सूर्पनखा और प्रेम, आपको लगता है क्या कि अगर ये सच में प्रेम करती तो परमात्मा इसकी ऐसी दुर्गति होने देते? प्रेम करने वाले के लिए ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते, आप विचार करो। सूरदास जी महाराज नित्य प्रति ठाकुर जी को पद सुनाया करते थे, श्रीनाथ जी को। एक दिन सूरदास जी पद सुना के अपने कुटिया की ओर जाने लगे। यहाँ मंदिर में सुनाते, उसके बाद अपने कुटिया में जाते, वहां पद गाते। और आप सुनिए, जब सूरदास जी कुटिया में पद गाते थे ना, तो ये लाल जी छोटे से बालक के रूप में मंदिर छोड़ के, अपने मंदिर को छोड़ करके कुटिया में पहुंचे और ऐसे ठोडी पे हाथ रखे ऐसे पद सुनते रहते थे मस्त हो करके। अच्छा, रोज रोज ये मंदिर छोड़ के चले जाए। एक दिन श्री जी ने देख लिया। श्री जी ने कहा जय जय, आप डेली डेली मंदिर से गायब हो जाते हो, कहाँ जाते हो हमको भी बताओ।
ठाकुर जी ने कहा, कहीं नहीं किशोरी जी, कहीं नहीं जाता। श्री जी ने कहा, सीधे सीधे बता दो, नहीं गोसाई जी को शिकायत कर दूंगी कि रोज गायब होते हो मंदिर से, अब तक तुम्हारी खबर लगेगी। क्योंकि देखो भैया, भगवान अपने भक्त के वश में रहता है। दुनिया को जो डरा सके, दुनिया जिससे डरती हो, ठाकुर जी ने गोसाई जी के, नहीं श्री जी गोसाई जी से मत कहियो, उनसे शिकायत नहीं करना। तो कहाँ जाते हो, सच्ची सच्ची बताओ। बोला, वो मेरे एक भक्त हैं जो सूरदास आते हैं ना, हाँ, उन्हीं की कुटिया में मैं रोज पद सुनने चला जाता हूँ। अच्छा लाल जी, आज मुझे भी लेके चलो अपने साथ में। अब कन्हैया, ना 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 लाडली, ना किशोरी, आप नहीं जाएंगी, आप जाओगी तो फिर कुछ ना कुछ तो वहां पे झंझट ही हो जाएगी। नहीं नहीं, आप नहीं, आप नहीं। क्योंकि किशोरी जी का स्वभाव पता है कन्हैया को कि कृपा करने से पहले ये किसी की पात्रता अपात्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, ये कहाँ पे मेहरबान हो जाए क्या पता। नहीं नहीं, आप नहीं जाओगी। तो श्री जी ने कहा, ठीक है, ना ले जाके दिखाओ, गोसाई जी को शिकायत कर दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो। अब दोनों प्रिया प्रियतम सूरदास जी के पीछे पीछे चल दिए। जाते जाते क्या हुआ, एक गड्ढा पड़ रहा था। श्री जी ने कहा, अरे प्राणधन, देख के पकड़ो सूरदास को, गड्ढे में गिर जाएंगे। तब तक ठाकुर जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, नहीं, अरे आगे मत बढ़ियो, बाबा बहुत चालाक है, पा गया तो छोड़ेगा नहीं, जा रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो। कहते कहते भर में सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। जैसे गड्ढे में गिरे सूरदास जी, अब किशोरी जी से ठाकुर जी ने कहा, श्री जी जल्दी वापस चलो, इसके पहले मंदिर खुल जाए, जल्दी चलो। अरे पर बाबा प्रभु, हे ठाकुर जी, गड्ढे में पड़ा है बाबा, अरे पड़े रहने दो, कोई ना कोई निकाल लेगा। इनका यही स्वभाव है, पर किशोरी जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। नहीं नहीं, उसको गड्ढे से निकालो, एक तो देख नहीं पाते, ऊपर से गड्ढे में। अरे नहीं श्री जी, मैं कह रहा हूँ ना, वापस चलो। किशोरी जी ने हट ठान दी, जब तक बाबा को नहीं निकालोगे मैं नहीं जा रही आपके साथ, मंदिर ही नहीं जाऊंगी। अब ठाकुर जी ने कहा, यही काजे में आपको लेके नहीं आ रहा था, मैं पता ही था कि ऐसे ही आप कोई ना कोई हट ठान दो। अब जिद इतनी कर ली तो अब ठाकुर जी की काली कमली और लाडली जो की गुलाबी चुनरी, दोनों को बांधा गया, अब नीचे गड्ढे में लटकाया गया। अब आप जरा वो छवि ऐसे मन में बनाने का प्रयास करो कि ठाकुर जी ने अपनी काली कमली और किशोरी जी की चुनरी बांध के नीचे लटकाई है। अब बाबा से कहे, बाबा ये कपड़े को पकड़ ले कस के। तब तक सूरदास जी ने कहा, कौन है भैया? अरे मैं गोपाल हूँ, गोपाल यहीं से गुजर रहा था तो मेरी निगाह तो पे पड़ गई। तो बाबा ये कपड़े को पकड़ ले और ऊपर आ जा। अब सोचिए, सूरदास जी ने नीचे से कपड़ा पकड़ा, ठाकुर जी ऊपर है और ठाकुर जी कपड़ा पकड़ के खींच रहे हैं और श्री जी ठाकुर जी के कमर को पकड़ के खींच रही हैं जोर लगा कि कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। अब दोनों प्रिया प्रीतम गड्ढे से खींचने में बाबा बाहर आए, पर जानते बाहर निकलते निकलते जो ठाकुर जी के शरीर की वो जो अंग गंध है उनके श्री विग्रह की, सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी। अरे यही अंग गंध तो आज मंदिर में भी आ रही थी, वही बोली वही अंग गंध। सूरदास जी ने मन ही मन कहा, आज तो भले पकड़ाए हो प्यारे, आज बड़े दिना पे मिले हो तो जाने नहीं दूंगा। तो जैसे बाहर निकले सूरदास जी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उनका पांव फंसा और वो गिर गए। और लड़खड़ा के कहाँ गिरे जानते? जिधर श्री जी के नूपुरों की आवाज आ रही थी उनके चरणों पे ही जाके सूरदास जी गिर गए। जैसे गिरे, अब कन्हैया श्री जी पाछे हटो नहीं, बाबा जम के पांव पकड़ लेगा। जब तक बोली और जब तक श्री जी पांव हटाती, सूरदास जी के हाथ में जैसे लाडली ने पांव पीछे किया तो किशोरी जी के पांव का एक नूपुर रह गया सूरदास जी के हाथ में, एक नूपुर रह गया। और ठाकुर जी श्री जी का हाथ पकड़े, जल्दी चलो मंदिर खुल जाएगा, अभी तो गोसाई जी जान जाएंगे। अब इधर जा रही तब तक रुक गई श्री जी। क्या हुआ किशोरी जी, अब क्यों रुक गई? किशोरी जी ने कहा, जय जय, मेरे एक नूपुर की धुन ना आ रही, मतलब मेरी एक पायल मुझे लगता है बाबा के पास रह गई। ठाकुर जी ने कहा, अरे हम आपको दूसरी पायल दिला देंगे, चलो अभी। नहीं नहीं, मैं तो वही वाले नूपुर चाहिए।
ये क्या है जानते? किशोरी जी को कृपा करनी है सूरदास पर। अब किशोरी जी कहती नहीं नहीं मुझे वही। अरे किशोरी जी गुसाई जी जान जाएंगे, मैं दूसरों नूपुर दिला दूंगा आपको, पर अभी नहीं नहीं दे जे, मुझे तो वही वाले नूपुर चाहिए। और यहाँ सूरदास जी उन नूपुरों को ऐसे कान से लगा के उसकी मधुर मधुर ध्वनि सुन रहे। इतने में कन्हैया आए। कन्हैया ने कहा बाबा। हाँ भैया बोल, कौन है? बाबा मैं गोपाल हूँ, एक सखी आई थी, वाकई एक पायल रह गई आपके पास, वो मुझे वापस कर दो। सूरदास जी ने कहा भैया मुझे बचाया तो किसी ने, पर हम तो अंधे आदमी, हमें क्या पता कौन ने बचाया। क्या पता तुम झूठ मूठ के गोपाल बन के आ गए हो और तुम पायल लेके चले जाओ और फिर वाके बाद वो असली सखी आ जाए और मुँह से पायल मांगी तो मैं कहाँ से पायल दूंगा। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया। बोला हमें क्या पता तुमने बचाया कि नहीं बचाया, हमें क्या मालूम। बोला अरे हम गोपाल हैं। सूरदास जी ने कहा ऐसे आके कोई भी अपने आप को गोपाल बताएगा, हम गोपाल मान लेंगे? कोई भी आएगा कोई को मान लेंगे। अब सूरदास जी ने ऐसी हठानी, कन्हैया ने जाके श्री जी से कहा मैं तो पहले ही पती थी कि बाबा ना कोई झमेले में डालेगा, पड़ गए ना झमेले में। अब किशोरी जी ने कहा कोई बात नहीं मैं जाके पायल मांग लेती। सूरदास जी ने कहा है जा सखी की ये पायल है, उससे कह दो मुझे आके अपनी दूसरी पायल दिखा जाए तो मैं ये पायल दे दूंगा। श्री जी आई, जैसे श्री जी आई चरण बढ़ाए। अब सूरदास जी महाराज ने नूपुर पहनाने के बहाने से श्री जी के दोनों चरण कस के पकड़ लिए और आलिंगन कर लिया। अब कस के पकड़े। अब ठाकुर जी श्री जी का हाथ पकड़ के श्री जी चलो। ठाकुर श्री जी कहे बाबा छोड़े तब न जाऊं। बाबा ने पकड़ लिया। अब ठाकुर जी में पता ही था, मैं मना कर रहा था, इसीलिए मैं आपको नहीं लाना चाहता था अपने साथ। अब सूरदास जी रोने लगे। ठाकुर जी ने कहा ये बाबा बहुत चालाक है, ये पहचान चुका है, बहुत चालाक बाबा है, जान गया, तो अब क्या करूं। बोला अब करना क्या, तो फंसी गए। तब तक सूरदास जी ने कहा हे युगल बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, बड़ी मुश्किल से, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, बस चाहता हूं कि एक बार अपने नेत्र प्रदान कर दो। श्री जी ने कहा बाबा मैं तो ये आशीर्वाद देती हूँ तुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठाकुर जी बगल में खड़े। ठाकुर जी ने कहा अरे श्री जी कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लो कि आंखें देनी है कि नहीं। किशोरी जी ने कहा कोई जरूरत नहीं आपसे पूछने की, बेचारे को कब से झिला के रखा है आपने। तुरंत नेत्र दे दिए। जैसे युगल माधुरी के दर्शन किए ना सूरदास जी निहाल हो गए, निहाल हो गए। सूरदास जी ने जी भर के दर्शन किया, आलिंगन किया प्रभु का। जैसे जाने लगे ना तो सूरदास ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, अब क्या बाबा। अरे बात ये है ना एक वरदान और चाहिए। अब क्या चाहिए। तब तक सूरदास जी ने कहा मुझे पहले की तरह अंधा बना दो। क्या बात कर रहे हो बाबा, कोई भला आंख पाने के बाद अंधा होना चाहता है क्या। सूरदास जी ने कहा मुझे होना है। जिस नैनों से मैंने राधा माधव के दर्शन कर लिए, अब इस नैन से कुछ और दूसरी वस्तु देखने की कामना नहीं है। अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये मिल गया तो सब मिल गया।